हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनिका है और कल मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें एक फीमेल ने मेरे से पूछा कि ओसीडी एक मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर है या मतलब लाइक उनको ओसीडी के बारे में जानना था और उनको ओसीडी से रिलेटेड कुछ मिथ था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी क्या है, आप कैसे पहचाने कि ओसीडी क्या होता है या आपको ओसीडी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं। ओसीडी जो होता है और उसका फुल फॉर्म उसको बयां करता है कि क्या ओसीडी है। ओसीडी एक एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर आप कैसे समझ सकते हैं? देखो, एंजाइटी बोल रही हूँ तो बेचैनी, किसी चीज की घबराहट होना, है ना। तो ये उस टाइप का ही डिसऑर्डर है। सेकेंड से जो हमें याद रखनी है, ओसीडी जब हम जानेंगे तो सबसे पहले हम उसकी फुल फॉर्म पर जाएंगे। ओसीडी, ओ मीन्स ऑब्सेशन, सी मीन्स कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्सेशन क्या है। तो ऑब्सेशन क्या होता है? बेसिकली आपको कोई भी थॉट रिपीटिवली आना। मैं बाहर गई थी, मैंने उसको टच किया था, तो हो सकता है वहां पे बहुत गंदगी थी, मैंने टच किया, मैंने टच किया, मैंने टच किया, बहुत जर्म्स होंगे वहां पर। ये क्या है? मेरा ऑब्सेशन। रिपीटेड सेम थॉट को लाना मेरे दिमाग में। मेरा क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है किसी भी थॉट का। ठीक है, अगेन एंड अगेन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। ओके, अब ये कंपल्सिव कब हुआ? जब आपने उस एंजाइटी को, उस ऑब्सेशन को कम करने के लिए आपने क्या कर दिया? कंपल्सिव। ओके, मैंने वहां टच किया था, मेरे हाथ में जम आए, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है, आपने उस एंजाइटी को कम करने के लिए आपने कंपल्सिव कर दिया। ओके, तो यही है हमारा ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैं इसके बारे में एक मिथ बोलूं तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, मेरे को भी ना थोड़ा ओसीडी है। सबसे पहली चीज, थोड़ा कुछ नहीं है, ट्रेड है ओसीडी। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ लोग मिंगल कर देते हैं परफेक्शन को ओसीडी से। देखो, सबको अपने काम अच्छे से तरीके से करना पसंद है। ठीक है, खुश होकर आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, वो क्या है? एक आपकी आदत है कि आपको अच्छा लगता है घर साफ रखना, ये परफेक्शन है आपका। लेकिन रिपीटिवली कोई थॉट आपको आ रहा है कि वो चीज गंदी है, गंदी है, गंदी है, और उसको, उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं, जबकि आपको पता है आप एक बार ऑलरेडी फ्लोर साफ कर चुके हैं, आपको पता है वहां आप कुछ नहीं है, बट आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैंने शायद उस टाइम अच्छे से नहीं किया था, मुझे अगेन करना है। ये क्या है? आपका एंजाइटी है। और उस एंजाइटी को कम करने के लिए जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो वो ओसीडी। अच्छा, अच्छा, अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं जिससे हम मान सकते हैं कि ये भी ओसीडी का एक करेक्टरिस्टिक होता है, जिसमें क्या होता है? दिमाग में अगेन एंड अगेन सेम डाउट आना। लाइक आपने ताला लगा दिया, आपने फ्रीज अच्छे से बंद कर दिया या आपने गैस बंद कर दी, बट आपके माइंड में क्या अगेन थॉट आएगा? शायद से मैंने ताला अच्छे से नहीं लगाया। ठीक है, आप रिपीटिवली उसको चेक करने जा रहे हैं, है ना। या आप सेम चीज का क्या रीएश्योरेंस ले रहे हैं दूसरे फैमिली मेंबर से, मैंने लगा दिया, आप भी एक बार चेक कर लो कि अच्छे से लगा या नहीं लगा ताला। ठीक है, ये भी एक ट्रेड होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ओसीडी वालों की। अच्छा, अब ओसीडी वालों के साथ एक और चीज होती है कि वो ना, उनके दिमाग में बहुत इंट्रिंसिक थॉट्स आते हैं। इंट्रिंसिक बोलूं तो मैं कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स जिनको लेके वो परेशान हो जाते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा। ठीक है, किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में कोई नेगेटिव थॉट या कुछ गलत थिंकिंग आना। ठीक है, फिर उस चीज को निकालने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ लाइक पॉजिटिव वे, लेकिन उनके दिमाग में क्या आएगा? अगेन एंड अगेन, अरे यार मैंने उसके बारे में वैसा सोचा। तो इनके दिमाग के अंदर भी कुछ इंट्रिंसिक थॉट्स आते हैं। और इन सब चीजों की वजह क्या देखा जाता है? ऐसे लोग अपने आप को पब्लिक प्लेसेस से आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली मेंबर्स तो उनको पागल बोल रहे हैं या ये बोल रहा है अरे पागल है, सेम काम रिपीट करते रहता है, जो भी है। ठीक है, वो सेम चीज पब्लिक प्लेस में भी उनके साथ हो। या फिर आप जो कॉमन एक करेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है हमें, वो क्या है? अगेन एंड अगेन इनको जैसे सेम हरकत करने की आदत है, जो कंपल्सिव कर लेते हैं ये ऑब्सेशन थॉट पर,
वो और लोगों के सामने ना आए, उससे बेटर क्या है, ये अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। तो देखो, ये सब जो मैंने ओसीडी के करेक्टरिस्टिक आपको बताए ना, बेसिकली इससे आपको डिफाइन हो गया कि हाँ आपको ओसीडी है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, जब आपको पता चला कि आपको ओसीडी है, तो आपको याद रखना है कि जो आपके दिमाग में रिपीटिवली आ रहा है वो सिर्फ आपका थॉट है, ठीक है। वैसा आप सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करिए। आपको जब ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी चीज मेरे दिमाग का फितूर है, मेरे दिमाग का थॉट है, उस पर मुझे एक्शन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि वो मेरे दिमाग का ऑब्सेशन है, कंपल्शन मैं नहीं करूंगा या करूंगी। ओके, एग्जाम्पल, मेरे को ऐसा थॉट आता है कि मुझे फ्रीज साइड से बंद नहीं हुआ अच्छे से, फ्रीज बंद करने जाना है, साइड से मैं फ्रीज अच्छे से बंद नहीं कर पाई हूं। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, नहीं जाना है, आप इग्नोर करना सीखें। एक बार, दिन में एक बार हो, अगले दिन 2 बार, धीरे धीरे स्टार्ट करें। और अपने माइंड को सबसे पहले ये क्लियर करें कि ये जो है जस्ट मेरे दिमाग का एक फितूर है, एक थॉट है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमेशा हर चीज, जैसे कोई भी एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मेंटल हेल्थ से नहीं होता, मल्टीपल चीजें, एनवायरमेंटल, आपका लाइफ स्टाइल, सब चीज के द्वारा ही अफेक्ट होता है, ठीक है। तो जब आप वर्कअप कर रहे हो अपने दिमाग के ऊपर, तो आपको दिमाग के साथ साथ आपको किस पे भी काम करना है, अपने लाइफ स्टाइल पे। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ गट हेल्थ से रिलेटेड, 90% जो सेरोटोनिन होता है ना, वो हमारा गट हेल्थ ही रिलीज करता है, ठीक है। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो इनडायरेक्टली जो हमारा दिमाग है उसमें इंट्रिंसिक थॉट्स आएंगे, और वैसे ही हमारा दिमाग सोचेगा और रिएक्ट करेगा। याद रखना, ओसीडी कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जिस पे आप वर्क नहीं कर सकते। आपको बस अपने दिमाग को बताना है सबसे पहले कि ये जस्ट मेरा एक थॉट है। आपको अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल करनी है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको कुछ थेरेपीज की जरूरत पड़े, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट ओसीडी इज जस्ट अ एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।